हर साल इंडिया में लाखों युवा अपने आप को एक अलग ही रैट रेस में फंसा लेते हैं और वो रैट रेस होती है गवर्नमेंट जॉब्स का एग्जाम क्रैक करना। आज भी अगर आप किसी मिडिल क्लास घर में जाके पूछोगे कि सरकारी नौकरी बेटर है या फिर प्राइवेट जॉब, तो अधिकतर लोग यही बोलेंगे कि सरकारी नौकरी सेफ है एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट व्हाइल यू आर चेजिंग सेफ्टी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जॉब, यू माइट बी मिसिंग आउट ऑन एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी। तो चलो अभी डिकोड करते हैं इस वीडियो में गवर्नमेंट जॉब का सच इंडिया में एंड वेदर स्टडिंग अब्रॉड इज अ वाइबल ऑप्शन फॉर इंडियन मिडिल क्लास और नॉट। अगर आप उस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है शीतल, आई एम द फाउंडर ऑफ ड्यूसपेड एंड ऑल्सो अ ग्रेजुएट ऑफ कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल दैट इज इन न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। बिफोर दैट आई वर्कड एज अ जर्नलिस्ट इन इंडिया एंड राइट नाउ ऑल्सो आई एम परस्यूइंग माई पैशन ऑफ वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट इन न्यूयॉर्क सिटी। तो आइए वीडियो पे वापस आते हैं। सबसे पहले अनकवर करेंगे द रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स की दशा समझ लेते हैं। तो 2015 से 2022 के बीच में लगभग 22 करोड़ एप्लीकेंट्स ने अपने एप्लीकेशन सबमिट किए फॉर वेरियस एग्जाम्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, और उसमें से सिलेक्शन कितनों का हुआ? जस्ट 7.2 लाख, यानी कि 0.33% एस्पिरेंट्स वर सिलेक्टेड आउट ऑफ ऑल दीज करोर्स ऑफ एप्लीकेशन। और इस डेटा में कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम इंक्लूडेड नहीं है जहां पे कंपटीशन ज्यादा कट थ्रोट होता है। अगर आप कंसिडर करने बैठोगे स्टेट एग्जाम्स, डिलेज एंड इवन एग्जाम कैंसिलेशन, तो आपको समझ में आएगा कि एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो वन ऑफ द मोस्ट कोविटेड एंड टफेस्ट एग्जाम्स है इंडिया में, उसके लिए 2023 में अपीयर हुए थे कम से कम 12 लाख एस्पिरेंट्स। उसमें से मेंस के लिए कितने सेलेक्ट हुए? जस्ट अबव 13,000। और उसके बाद इंटरव्यू राउंड तक आते आते वो नंबर घट के हो जाता है 500 से 700 कैंडिडेट्स। और उसके बाद का हिसाब तो आप लगा ही सकते हो कि आखिर सिलेक्शन सिर्फ कुछ 100 लोगों का होता है, यानी कि 12 लाख से जो बात शुरू हुई थी वो कुछ 100 लोगों पर आकर रुक जाती है। तो आप हिसाब लगाओ कि सिलेक्शन रेट इज लेस देन 0.1%। एंड डोंट फॉरगेट कि बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विसेज के लिए या फिर स्टेट और सेंट्रल जॉब्स के एग्जाम्स के लिए अपीयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है और स्ट्रैटेजीज मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स का भी एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है एंड इट इज रिकॉर्डेड टू बी अराउंड 5,000 करोड़ एनुअली। तो आप समझ ही सकते हो कि आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका टॉयल और आपकी मेहनत से एक अलग बिजनेस चल रहा है जहाँ पे लोग बैठे बैठे पैसा छाप रहे हैं और आप साल दर साल उसी साइकिल में फंसे रह रहे हो। नाउ शिफ्ट योर गेज टू द अदर पाथ ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। For example, here we will be taking the United States of America as the country of interest, which by far is one of the most popular destinations among foreign students, including those from India who are choosing to study abroad. आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहा हर तीसरा इंटरनेशनल स्टूडेंट या तो चाइना से है या इंडिया से है। ओपन डोर्स 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर यूनाइटेड स्टेट्स में एक अनप्रेसिडेंटेड हाई पर पहुंच गया था, which stood at 2,70,000. And not just that, it was an increase of 35% from the previous year. हमने समझा कि चलो ठीक है, ये कोविड के बाद वाला सर्ज होगा शायद, लेकिन नहीं, ये नंबर आगे आने वाले टाइम में भी बढ़ने वाला है। In 2025, the number of Indian students expected in the US is actually going to increase and reach more than 3 lakh. तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले समय में तो इंडियंस का यूएस आके पढ़ने वाला क्रेज खत्म नहीं होने वाला है, एटलीस्ट नॉट एनी टाइम सून। चाहे फिर ट्रम्प कितने ही वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस लगा दें या फिर स्क्रूटनी बढ़ा दें वीज़ा के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स हर साल पूरे दुनिया भर में से 1 मिलियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है एज फॉरेन स्टूडेंट्स, जिसमें से 3 लाख लगभग 30% सिर्फ इंडिया से आ रहे हैं। ये रिमार्केबल ट्रेंड जो है वो 2 चीज़ें हाईलाइट करता है। एक तो इंडिया में मिडिल क्लास लोगों की बढ़ती हुई स्पेंडिंग पावर, और दूसरा द नीड टू बी वैलिडेटेड थ्रू ग्लोबल एक्सपोजर। आज के स्टूडेंट्स एक कंट्री या एक शहर में रह के 40 साल सेम नौकरी नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो कितनी ही लुक्रेटिव क्यों ना हो।
जो कि हमसे पहले वाली जनरेशन ने बहुत कंफर्टेबल की थी, एंड दैट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप अचीवमेंट्स इन सोसाइटी। बट थिंग्स हैव चेंज नाउ। गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो इकोसिस्टम है वो आपकी लाइफ को एक तरह से एक पॉज में डाल देता है। आप सालों साल एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो यूपीएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग पीओ हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। आप सालों साल उसकी तैयारी करते हो और अगर आपने वो क्रैक कर भी लिया तो आपको अपॉइंटमेंट कब मिलेगी उसका कुछ पता नहीं। अगर अपॉइंटमेंट मिल भी गई तो कई बार एस्पिरेंट्स को ऐसे रोल्स में डाल दिया जाता है जहाँ पे उनका फुल पोटेंशियल कभी यूटिलाइज ही नहीं होता। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन होगा ज़रूर, लेकिन स्लो होगा। सरकारी नौकरी में तनख्वाह आएगी ज़रूर 1 तारीख को, लेकिन लिमिटेड आएगी। क्रिएटिविटी का स्कोप ना के बराबर है। आपका करियर लैडर डिफाइंड तो है कि इस पोजीशन से अगली पोजीशन यही होगी, लेकिन वो ट्रांजिशन इतना स्लो होगा कि आप ज़रूर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इज हाउ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट्स इनोवेशन, क्योंकि हर चीज़ एक तरीके से हुई है आज तक, एंड दैट प्रोसेस नीड्स टू बी फॉलोड। इसी के चलते बहुत सारे यंगस्टर्स जो आज की तारीख में जी रहे हैं, दुनिया को बदलते हुए देख रहे हैं, वो अपने आप को एक लूप में फंसा हुआ पा लेते हैं, एक रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, एंड दैट रूटीन इज ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। अब इसी को कंपेयर करके देखते हैं स्टडिंग अब्रॉड से। स्टडी अब्रॉड में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन टेलर्ड टू योर इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ है द एबिलिटी टू परस्यू ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसका मतलब ये है कि अगर नॉन स्टेम कोर्स परस्यू करते हो आप तो 1 साल तक यूएस में काम कर सकते हो। अगर स्टेम प्रोग्राम परस्यू करते हो तो अप टू 3 इयर्स का वैलिड वीज़ा मिलता है आपको जस्ट बाय परस्यूइंग अ डिग्री इन द यूएस, जिसमें आप यूएस मार्केट में 3 साल तक काम कर सकते हो। वो 3 साल काम करने से आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे एक्सेस टू ग्लोबल नेटवर्क। आप इतने सारे लोगों से मिलोगे अलग अलग शहरों और देशों से कि आपका पर्सनल नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको सिर्फ अपने नेटवर्क में ही ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो एडवाइस हो, गाइडेंस हो, रिकमेंडेशन हो या कुछ भी हो। यू विल ऑलवेज हैव वन पर्सन हु विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में आ जाएंगे और बोलेंगे हाँ, एक्सपोजर पे उड़ाने के लिए 50 लाख कहाँ से लाऊं, ये बता। तो लेट्स टॉक अबाउट मनी। अगर आप एक टियर 2 यूनिवर्सिटी से यूएस में 2 साल का मास्टर्स परस्यू करते हो तो आपका एवरेज कॉस्ट आएगा बिटवीन 50 to 60 लाख रुपीज़। बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, राइट? बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स की स्टार्टिंग सैलरी यूएस में $75,000 से $90,000 तक जाती है, विच इज़ क्लोज टू 60 to 80 लाख इंडियन रुपीज़। तो इस सैलरी के साथ सारा खर्चा हटा के भी आप अपना पूरा स्टडी अब्रॉड का इन्वेस्टमेंट लगभग 2 से 3 साल में कवर कर लोगे वाइल लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्री। और उसी तरफ आप देखो, अगर आप सरकारी नौकरी में जाते हो तो 50,000 से 70,000 रुपये आप कमाओगे महीने के। क्या आप 10 साल में भी वो पैसा कमा पाओगे जो आप यूएस में 1 साल में कमा लोगे? नहीं, राइट? और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिससे आप पढ़ते हुए अपना खर्चा उठा सकते हो। सबसे पहले तो हर यूनिवर्सिटी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देती है, तो उसके लिए अप्लाई करो तो शायद ये 60 लाख का जो खर्चा है ये और कम हो जाए। दूसरी चीज़ है, हर यूनिवर्सिटी में रिसर्च असिस्टेंटशिप्स होती है, यानी कि आप किसी प्रोफेसर के रिसर्च असिस्टेंट बनोगे और उसके लिए आपको पे किया जाएगा। दैट्स लाइक विन विन सिचुएशन, राइट? क्योंकि आप काम भी कर रहे हो अपने प्रोफेसर के साथ क्लोजली और आपको उस चीज़ का पैसा भी मिल रहा है। दूसरा ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ईयर राउंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं फॉर फंडिंग। अगर आपके पास एक बढ़िया आइडिया है फॉर अ स्टार्टअप और रिसर्च प्रोजेक्ट्स, तो इनमें अपीयर हो, कंटेस्ट करो और आपको फंडिंग मिल जाएगी उसके लिए। By that you will be able to pursue your interest without spending a single penny on it। और चौथी चीज़ है पार्ट टाइम जॉब्स। हालांकि F1 पे आप सिर्फ ऑन कैंपस जॉब कर सकते हो, यानी कि आपका एम्प्लॉयर सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जिम में आपको फ्रंट डेस्क की जॉब मिल सकती है, आपको फिजिकल असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है, आपको लैब असिस्टेंट की जॉब मिल सकती है, आपको लाइब्रेरी में जॉब मिल सकती है। तो यूनिवर्सिटी में जितने भी अलग अलग डिविजन्स और ऑफिसेज हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब ओपन होती है। एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट। और जब आप ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लोगे एंड सम ऑफ दीज विल एक्चुअली टर्न इनटू रियल मनी,
you will realize that studying in the US is actually not that expensive. And along with the investment and money that you're getting in return, this is also adding a lot to your soft skills, your resilience, your ability to talk to people. These are the skills that nobody teaches you. Now let's talk about two of the most ignored things, and those are mental health and lifestyle. अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो तो आपको ये पता ही होगा कि आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सालों साल पढ़ना पड़ता है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्कैंडल हो जाते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को लेके, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं इनडेफिनेटली। अगर आपने क्रैक कर लिया तो अपॉइंटमेंट डिले हो जाते हैं, और उसके साथ आपको फ्री में मिलता है बर्नआउट, डिप्रेशन और एंग्जाइटी। बट मेरा कहना ये है कि एंग्जाइटी तो होगी, हम एंग्जाइटी अच्छी चीज़ के लिए क्यों ना लें, जैसे कि किसी दूसरे देश में जाके वहाँ पे उसका पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सप्लोर करने का एंग्जाइटी। नाउ लेट्स लुक एट स्टडिंग अब्रॉड। आई नो कि वो कॉम्पिटिटिव है, it is very tough, it is financially draining, but it's also one of the most beautiful journeys of your life. क्योंकि आप जब एक अलग कंट्री में रहते हो, आप अपनी लाइफ खुद संभालते हो। You take charge of your finances, you take charge of your spending, you take charge of your education, you take charge of your explorations, you take charge of everything you do from morning to night, and that is when you grow as a person. और ये 2025 चल रहा है बॉस। 2025 में जॉब के मायने बदल चुके हैं, just because of remote work, freelancing and cross border entrepreneurship. I know a lot of people जिसके 3 co-founders हैं और 3 अलग अलग continents में बैठे हैं, and they are still able to run a successful company. There are so many Indian students who came to the US as international students, and today they are leading teams at Google, launching AI startups, working on world policies, and not just that, they are simultaneously raising the Indian flag on a global scale. They are building influence, wealth, as well as purpose, all before the age of 35, just because of one decision of studying abroad. But I agree, studying abroad is not for everyone. Not everybody would want to wash their own dishes. Not everybody would want to do their own laundry. Not everybody would really want to explore any other country's public transport, and that's fine. If you don't want to work in a foreign land, that's completely okay. It all needs to be a matter of choice. It has to be your choice. अगर आप इंडिया से यूएस आ रहे हो पढ़ने के लिए और पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया वापस जाना चाहते हो, that's also completely fine, because that has to be your personal choice. Just keep in mind that you will be going back with global exposure, international education and real life skills, which will be valued by any MNC, any non-profit, any startup, and even if you go on to do your own thing, these skills will always come handy to you. This is 2025. We need to change the narrative. Let's just stop glorifying struggle and start celebrating smart decisions. All it takes is one smart decision to change your entire trajectory. So here is the final question. Are you preparing for a seat on the table or preparing a table of your own? हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और कुछ अगर सवाल है तो कमेंट में मेंशन करो। We'll make sure that we get you the help you deserve. Till then, stay safe, stay healthy and keep paying your dues for a better tomorrow.